सबसे पहले मैं मलिक साहब आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो करारदाद पेश की गई है उस करारदाद को पेश करने वाले कौन हैं और उनके अल्फाज क्या थे? Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. मलिक साहब, अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रेजोल्यूशन है बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ पास की गई है। इसकी मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए हैं। अब ये क्या आप समझते हैं कि इसको आपकी हुकूमत नज़रअंदाज कर देगी या इसको कोई अहमियत देनी पड़ेगी, वाकई इलेक्शन की तहकीकात करवानी पड़ेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पाकिस्तान का हाउस जो है वो किसी और मुल्क के मुतल्लिक करारदाद पेश करे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी हमारा मुल्क उतना ही सॉवरन है जितना अमरीकी मुल्क है, और उनकी करारदाद उन्होंने अपने हाउस में जो भी पेश की है उसका मतलब है कि क्या अमेरिका आके यहाँ पे तहकीक करेगा? क्या किसी भी मुल्क के अंदर किसी और मुल्क के कहने पे कि कोई और मुल्क कहे कि मैं तो जी आपके इलेक्शन को नहीं मानता, इस वजह से क्या होना चाहिए? अगर हम ये कहें तो फिर क्या होना चाहिए? इस वजह से मुझे ये उनके जो भी सेनेटर हैं, मुझे ये कांग्रेसमैन हैं, मुझे इसकी सारी जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसका सियाको सबाक नहीं पता, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप किसी और मुल्क की जिसका अपना आइन है, अपना तरीक़ाकार है, वहाँ पे आप उसके इलेक्शंस के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। कोई जो लोग यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं या बैनुल अक़वामी जो लोग आते हैं इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, अगर वो कोई ऐसी बात करें तो समझ आती है, बिकॉज़ आपने उनको इन्वाइट किया है कि आप आके देखिए, इलेक्शन देखिए। हमारे यहाँ जो इलेक्शन इस मरतबा हुए हैं उस पर कोई है साहब, हम खुद भी यही बात करते हैं। अभी आप किसी को बुला लें तो आपको बताएंगे हमारे बहुत से अपने दोस्त जो हैं वो नाला हैं कि जो जीटी रोड वाली बेल्ट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं हमारे लीडरान जो हैं वो हार गए हैं, और वो कुछ माने हैं और कुछ बहुत नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को देखें तो वो केपी के हवाले से बहुत नाराज़ हैं और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत नाराज़ हैं। तो अगर आप चले जाएं वहाँ पर कराची में तो जमात इस्लामी बहुत नाराज़ है। जो मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देता है या जिसको हम कहते हैं कि प्लीज़ आप IMF से कहें कि हमें कर्जा और दे दे, तो उस मुल्क की करारदाद को आप IMF के साथ देखिए, IMF के ऊपर किसी भी मुल्क का इन्फ्लुएंस होना, हम उसको ये तो नहीं कहते कि नहीं जी अमेरिका का है। मैंने तो उस पर मैंने कोई डिस्प्यूट अभी आपके सामने तो नहीं किया ना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ये तो किसी मुल्क को नहीं कह रहे कि आप खुद प्लीज़ ये करवा दें। भाई IMF अगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से कोई इन्फ्लुएंस अगर हमें लगे तो हम ज़रूर IMF के साथ रेज करेंगे, लेकिन IMF के साथ तो हम बायलैटरली अपनी जो तरीक़ाकार है अपने बजटरी, और मैंने कई मरतबा ये आपके प्रोग्राम से कहा, ये कोई इतनी लोग इससे खुश नहीं होते इस बात से, इसको अच्छी नज़र से पता नहीं क्यों नहीं देखते, लेकिन मैं अक्सर पूछता हूँ कि पूरे प्रोग्राम में ये जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, मुझे ये बताइए इसमें क्या एक चीज़ है जो गलत है? मुझे ये बताइए कि सैलरीड क्लास पे जो आपने दोबारा बोझ डाल दिया वो बहुत बड़ा, देखिए हमने अपनी बुक्स तो बैलेंस करनी है ना। उन्होंने, किसी ने आपको ये नहीं कहा, कोई मुल्क किसी मुल्क को नहीं कहता, कोई इदारा किसी को नहीं कहता कि आप किसको टैक्स करें। वो ये कहते हैं कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो और जो आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो आमदन है उसमें कोई मुनासबत होनी चाहिए, मुनासबत होनी चाहिए। अच्छा, आपको अपने दूसरी तरफ चले गए हम जी, वो आप लेकर गए तो मैं तो आपकी पैरवी में चलता हूँ। कुरैशी साहब, रेजोल्यूशन पे रहता हूँ, जो ये US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रेजोल्यूशन है उस पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है? उन्होंने रिएक्शन ये दिया है, वो कह रहे हैं US Congress calls for impartial probe into Pakistan's election following irregularities claims. This is from the country that spent the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. Let's look at their history of irregularities in 2016 and 2020 elections. Both Democrats and Republicans accused of foreign intervention and rigging. How about asking UN for the probe? क्या ख्याल है आपका? मेरे साहब सर,
ख्वाजा साहब की बात पे बाद में आते हैं, पहले जो आपने पहले बात की है वो कर लेते हैं। हाउस देखें, मलिक साहब बस एहतराम मैं उनसे डिसएग्री करूँगा। कोई भी किसी और मुल्क को नहीं कहता कि हमारे मुल्क में आके प्रोब करो, लेकिन सियासत जो है ना वो हम मॉरल अथॉरिटी पे करते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि अमेरिका को माई बाप भी ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होने चाहिए, ख़त भी नहीं आपने लिखना, कुछ भी नहीं करना। अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका लोअर हाउस है, यानी कि उनकी नेशनल असेंबली है, वो ख़ुद से एक रेजोल्यूशन पास करता है। रेजोल्यूशन में 330 या पता नहीं 340 वोट हक में पड़े हैं और 7 वोट खिलाफ पड़े हैं। मतलब नेयर यूनानिमस रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शनों में जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन था उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई। हम भी तो यही कहते थे कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, हम क्या कहते हैं उस पर कमीशन बनाओ, तो हम ये नहीं कहते कि अमेरिका से जाके बनाओ। इसी तरीके से जब IMF को इमरान खान साहब का ख़त गया तो बड़ा वावेला मचाया गया कि इमरान खान ने जो है पाकिस्तान को सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हम IMF को ये नहीं कह रहे थे कि आप आके यहाँ पे प्रोब करें, हम ये कह रहे थे कि क्योंकि IMF एक स्टेक होल्डर बन चुका है और अब इस बजट के बाद तो नज़र आ गया कि कितना बड़ा स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर बन गया है जो बजट इन्होंने दिया है, तो हम ये कह रहे थे कि उनकी शिकों के अंदर भी ये एक शिक है कि उन्होंने इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे। हम समझते हैं और हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन जो है वो ना फ्री था, ना फेयर था, ना ट्रांसपेरेंट था, इसलिए उसके ऊपर एक प्रोब होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछ लूं, अगर क्विक, मोर देन 5 सेकंड। जी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका फिर पाकिस्तान के आइन के साथ है, खिलाफ है, पाकिस्तान के हक में है, साइफर के अंदर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत उल्टाने की कोशिश कर रहा था, या अब उस हुकूमत को लाने की कोशिश कर रहा है? ना मैं अर्ज करूँ ना, मैं ना तो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मैं वैसे आपका तबसरा आपने क्यों किया तो पूछ रहा हूँ, मासूमाना सवाल है। मैं उसका मासूमाना जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी जी प्लीज। दूसरी आपने बात की ऑब्जर्वर्स की, तो सर यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स आए थे, उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि जी अगर हम अपनी रिपोर्ट शाया करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब। वो यूरोपीय पार्लियामेंट के ऑब्जर्वर्स नहीं थे, वो उनके टेक्निकल ग्रुप था, उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि उनको वीज़ा ही नहीं मिला। तो सर क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो जो यहाँ पर आकर जो बताना चाह रहे थे तो फिर आप कहते ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तीसरी बात अब इन्होंने की कि जी जब साइफर की बात आई, जब हमारी बात आई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डैमेज की है, इन्होंने हमारे जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। एक डोनाल्ड लू जो कि उनका एक बहुत ही लोली ग्रेड अफसर है, उसकी बात पे आज जो उनकी पूरी पार्लियामान बात कर रही है उस पर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान अपना रद्द-ए-अमल जो दे रहे हैं उससे इनको नहीं लगता कि इनके अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब होंगे। वो इन ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से अमेरिका के ताल्लुकात ठीक रहेंगे, लेकिन डोनाल्ड लू को अगर हमने कंटेस्ट कर दिया तो उनको लगा कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है क्रैश। मैं आखिरी बात करके फिर ख्वाजा साहब वाली बात पे जा रहा हूँ। इन्होंने बात की जी बुक्स बैलेंस करनी है, बुक्स बैलेंस करनी है। इनकी जो इन्होंने फिगर्स दिए, अदादो शुमार दिए हैं, ये अपने टारगेट्स खुद ही नहीं मीट कर सकते। मिसाल के तौर पे 13 ट्रिलियन का इन्होंने FBR का अपना रेवेन्यू बताया है कि ये 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इकॉनमी का भट्ठा बैठा हुआ है, मईशत का पहिया जाम होता जा रहा है, इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं और इन्होंने 40% का रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। ये अपने टारगेट्स ही नहीं मीट कर सकते। तो कागजात में बेशक अपनी बुक्स बैलेंस कर लेंगे, हकीकत में आप देखेंगे ये टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं है, अचीव नहीं होंगे। तो अब आ जाते हैं मलिक साहब, एक सेकंड फिर आप जरूर बात कीजिएगा। अब आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे। ख्वाजा आसिफ साहब की आदत है ही शूट्स फ्रॉम द हिप, वो जज्बात में आ जाते हैं या पता नहीं, वो हालांकि बहुत जीरक और सीनियर सियासतदान है, लेकिन वो पता नहीं पहले भी उन्होंने बहुत इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी हैं, एज डिफेंस मिनिस्टर भी दी हैं, पहले भी दी हैं। मेरे समझने में एक पाकिस्तान का सीनियर फेडरल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून का अगर इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है तो ये बड़ी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और उनको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। बकौल उनके, अगर मैं उन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल करूं कि ऐसी दी हुई स्टेटमेंट से हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो इनकी स्टेटमेंट से भी फिर छोटा सा रिस्पॉन्स। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे पता नहीं चला कि अमेरिका पाकिस्तान में अलमबरदार है जमहूरियत का, या जमहूरियत को, आइन को सैबुटाज करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक नहीं पता। मलिक साहब, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो अमेरिका जिस पे इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है जी, उस अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है। क्या ये आपकी खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है? जिसको ये कहते थे कि इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे क्या? मैं झूठ जरा
गलत बयानी से काम ले रहे थे, झूठ तो ऐसे निकल गया मुंह से। तो इमरान खान साहब गलत बयानी से मसला ये ना सर, मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं, फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। कोई बात नहीं, तो निकल गई तो निकल गई, खमियाजा होगा तो आ जाएगा। मगर आप ये बताइए कि इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे थे, वो साइफर वाली बात झूठ थी, वो कोई आप सियासी फायदा उठाने के लिए आपने बात जो थी उसको घड़ लिया था। हम अमेरिका क्यों जा रहे हैं? कुछ तो किया होगा। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए ना, आज अमेरिका का छोटा पार्लियामान जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बराबर है, उसकी करारदाद उस दिन, जिसको ये छोटा सा अफसर कह रहे हैं, जो असिस्टेंट जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये उस दिन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के आईन पे हमला, पाकिस्तान में। एक सेकंड, अरे यार, को दोनों बातें तो नहीं ठीक हो सकती ना। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, मगर आप अमेरिका की बात करें ना। सर मैं उसका कहा कि वो स्टेट डिपार्टमेंट, सिंपल जवाब है। नहीं, एक मिनट ठहरिए। स्टेट डिपार्टमेंट को एक बंदा ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने कहा कि वो साजिश करके, हमारे आइन को पामाल करके हमारी हुकूमत उल्टा रहे हैं, साजिश हो रही है, ये कहा। आज ये कह रहे हैं कि उसी मुल्क के अंदर पार्लियामान की जो वहाँ पे रेजोल्यूशन आई है, वाह वाह क्या बात है यार, ये तो इतने बड़े पासदार हैं। और साथ के साथ लगे हाथों जो ख्वाजा साहब ने 2-3 चीजें की हैं, चाहे फलस्तीन के हवाले से कहीं, उससे तो डिसएग्री कर रहे हैं ना। फिर ये कह रहे हैं, ये क्या बात, हम सर ये नहीं कह रहे हैं। आप देखें ना, आप हम खुद तो अपनी तस्वीर ना मलिक साहब, जो रवैया है अमेरिका का, वो तो बेहतरीन है, चाहे वो फलस्तीन की तरफ हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो। बड़े कन्वीनियंटली पिक एंड चूज कर रहे हैं और हमारे मुंह में अल्फाज तो पूरी नहीं। सर आप सुने ना, आपने बात की, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज सर हम ये नहीं कह रहे हैं। हम पहली बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान के मौकिफ की आज तायीद होगी। बाकी हम अमेरिका को इतना हम माई बाप नहीं। इमरान खान जीत गया, इमरान खान जीत गया। सर बात को कंप्लीट कर, साइफर वाले दिन क्या हुई? मैं साइफर पे भी आ रहा हूं, साइफर पे भी आ रहा हूं मैं। हम तो अमेरिका को माई बाप नहीं मानते ना। हम तो कहते हैं कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क अपने फैसले खुद करेंगे। तो फिर जहां तक सर मलिक साहब आज तो सुने ना सर, ऐसे तो बात नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। ठीक कह रहे हैं। साइफर की जहां तक बात है, हमें अमेरिका जाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के ऊपर 3 महीने की एक एग्जॉस्टिव ट्रायल चली है, जिसके अंदर सारी मीडिया ने देखा, अवाम ने देखा, एक एक चीज को आपने परखा परोला, जो है उस पर एक्स्ट्रा टाइम लिया गया, लेकिन निकला उसमें कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, पुटिया पहाड़ से निकला चूहा, वो भी मोया होया, तो वो मोया हुआ चूहा निकला था। साइफर की कहानी वहीं पे गोल। लेकिन मीर साहब, ये तो आपने अभी भी नहीं बताया कि अगर ये बात इनकी मान ली जाए तो अमेरिका तो जो इतना बड़ा अलमबरदार है जमहूरियत का, आइन का, इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी का, उस दिन क्या था, ये तो अभी भी नहीं पता चला।